हेलो दोस्तों, फाइनली आप सभी के लिए राजस्थान बोर्ड क्लास 12th हिस्ट्री 22 मार्च 2025 का संपूर्ण पेपर लेकर आप सभी के लिए आ चुका हूं। यहां पर इतिहास के पेपर में यानी 22 मार्च 2025 को आप सभी का इतिहास पेपर है और इस इतिहास प्रश्न के लिए जो भी यहां पर इस इतिहास पेपर के लिए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं, जो 22 मार्च 2025 एग्जाम के पेपर में आपको हुबहू प्रश्न मिलने वाले हैं, उन सभी प्रश्नों का सटीक जो यहाँ पर आंसर है, सटीक यहाँ पर उत्तर है, वो मैं आपको सभी को बताने वाला हूँ। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो इस क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। तो देखिए, इतिहास यानी हिस्ट्री पेपर के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप सभी के सामने हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 22 मार्च 2025 को यहाँ से आपको प्रश्न मिलने वाला है। देखिए, सिंधु सरस्वती सभ्यता, कौन सी सभ्यता का बात हो रही है? सिंधु सरस्वती सभ्यता की निम्न स्थान में अग्नि वेदिकाएं प्राप्त नहीं हुई है, यानी कौन सी स्थान है जहां पर अग्नि वेदिकाएं प्राप्त नहीं हुई है? तो देखिए, कालीबंगा में जो है यहाँ पर अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं, राखीगढ़ी में हुई हैं, बानावली में हुई है, लेकिन धोलावीरा जो है एक ऐसी सभ्यता जहां पर जो है अग्नि वेदिकाएं प्राप्त नहीं हुई है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न आप सभी के सामने है, वृहत कथा मंजरी ग्रंथ के रचयिता कौन है? इसके जो रचयिता है वो कौन है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विष्णु शर्मा, विशाख दत्त, शिमेंद्र या फिर शूद्रक। तो शिमेंद्र इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, यानी जो शिमेंद्र है वो क्या है? व्रत कथा मंजरी ग्रंथ के क्या है? रचयिता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप प्रश्न आप सभी देख सकते हैं, ऋग्वेद का उपवेद जो है वो कौन है? आयुर्वेद है, शिल्पवेद है, गर्दवेद है या धनुर्वेद है? तो आयुर्वेद है वो चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। किससे संबंधित है? चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारत को जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप का अर्थ होता है, जम्बू का अर्थ होता है जामुन का वृक्ष। किसका वृक्ष? जामुन का वृक्ष। ठीक है, और यहाँ पर भारत को बताया गया है जम्बू द्वीप जो है किस पुराण में कहा गया है, वो कौन सा पुराण है जिसमें भारत को जम्बू द्वीप कहा गया है या इसकी उपाधि दी गई है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कौन से पुराण में? विष्णु पुराण में भारत को जम्बू द्वीप की ख्याति मिली है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 22 मार्च 2025 पेपर के लिए। ऐसे ही प्रश्न आपको हुबहू 22 मार्च 2025 के पेपर में हुबहू आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो किसे कहा जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। प्रथम जो है संस्थापक किसे कहा गया है? शिवाजी को। तो दूसरा यहाँ पर बालाजी विश्वनाथ को। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, निम्न में से महात्मा गांधी जी द्वारा प्रकाशित अखबार व पत्रिका नहीं है, इनके द्वारा ऐसा कौन सा है? न्यू इंडिया है, यंग इंडिया है, हरिजन है या नवजीवन? इनमें से कौन सा अखबार है या पत्रिका है जो कि महात्मा गांधी जी से संबंधित नहीं है या इनके द्वारा प्रकाशित नहीं किया गया है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे यंग इंडिया है, हरिजन है और नवजीवन। तीनों ही जो है वो किसके हैं? महात्मा गांधी जी द्वारा क्या है? प्रकाशित हैं। महात्मा गांधी जी द्वारा प्रकाशित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तीनों के नाम यंग इंडिया है, हरिजन है और नवजीवन है। लेकिन जो न्यू इंडिया है वो किसका है? किसके द्वारा यहाँ पर है? एनी बेसेंट के द्वारा कब प्रकाशित किया गया इसको? ठीक है, 1914 में। और एक अंग्रेजी पत्रिका है। कैसी पत्रिका है? अंग्रेजी पत्रिका है। इतना आपको इससे संबंधित याद रखना है, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं आने वाला है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बहुत ही डिस्क्राइब रूप से इसको यहाँ पर वर्णन किया है। तो कौन सा हो जाएगा? न्यू इंडिया हो जाएगा, जो महात्मा गांधी जी द्वारा प्रकाशित नहीं है। एनी बेसेंट 1914 अंग्रेजी पत्रिका है। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली लागू की गई, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सांप्रदायिक आधार पर, किस आधार पर? सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी, वो 1909 के अधिनियम, 1909 का अधिनियम में सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली जो है लागू की गई थी 1909 के एक्ट के द्वारा। और ये जो एक्ट है 1909 के अधिनियम को अन्य किस अधिनियम के द्वारा जाना जाता है? तो ये था मार्ले मिंटो का अधिनियम। किसका था? मार्ले मिंटो का अधिनियम था। और यहाँ पर
1919 का जो अधिनियम है वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का अधिनियम है। कौन सा है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का अधिनियम था। तो याद रखना है यहाँ पर सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली 1909 मार्ले मिंटो का अधिनियम। कांग्रेस का या विभाजन स्वीकार करना है अथवा आत्महत्या करनी है, ये कथन किसका है? इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 मार्च 2025 के पेपर है, हिस्ट्री के पेपर में ऐसे ही आपको प्रश्न वो आपको मिलने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कांग्रेस का या तो विभाजन स्वीकार करना या फिर आत्महत्या करनी, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? महात्मा गांधी जी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत या सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद देखिए अमृत बाजार पत्रिका के संपादक, तो वो कौन थे? अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे शिशिर कुमार घोष के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, जितने भी प्रश्न करवा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 22 मार्च 2025 हिस्ट्री के पेपर में आपको हुबहू यहाँ से प्रश्न मिलने वाले हैं। देखिए मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय एकीकरण की किस चरण में हुआ था? यहाँ पर बात आ रही है 5वां चरण। कौन सा चरण? 5वां चरण, ठीक है, 5वां चरण, ठीक है, याद रखना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर 15 मई 1949, ठीक है, 1949। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं किन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिला है, ठीक है, कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो वो 3 मुख्य अभिलेख में बता रहा हूँ। एक है मास्की अभिलेख, कौन सा है? मास्की अभिलेख है। एक है गुर्जर अभिलेख, कौन सा है? गुर्जर अभिलेख। एक है जूनागढ़ अभिलेख, कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख। और तीनों ही अभिलेखों में अशोक का नाम, यानी इन तीनों ही अभिलेखों में मास्की, गुर्जर और जूनागढ़ तीनों ही अभिलेखों में अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। क्या मिलता है? अशोक मिलता है। ये सही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से समुद्रगुप्त ने दक्षिणी भारत में, कहाँ पर? दक्षिणी भारत के राज्यों के प्रति जो है किस नीति को अपनाया है, यानी कौन सी पॉलिसी को यहाँ पर जो है अपनाया था? तो समुद्रगुप्त ने यहाँ पर जो है दक्षिणी भारत के राज्यों के प्रति जो है कौन सी नीति? तो ग्रहण मोक्ष नीति। कौन सी नीति? ग्रहण जो मोक्ष जो नीति है उस नीति को यहाँ पर अपनाया था, यानी इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रहण मोक्ष नीति हो जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर में इतना सा लिखना है कि ग्रहण मोक्ष नीति को अपनाया था। अब इससे संबंधित और भी एक प्रश्न बन सकता है, आ सकता है कि ग्रहण जो मोक्ष नीति है उसका शाब्दिक अर्थ या फिर इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है, ग्रहण का अर्थ है, इसका अर्थ है कि पहले इन राज्यों को जीता। पहले तो क्या किया समुद्रगुप्त ने? पहले इन राज्यों को क्या करता है? जीता, ठीक है, इन राज्यों को जीता। उसके बाद मोक्ष, मोक्ष का यहाँ पर अर्थ है कि फिर उन्हें स्वतंत्र कर दिया। फिर उन्हें क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया। यानी इस प्रकार अर्थ लिया गया है ग्रहण मोक्ष नीति से। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं किस सोल राजा ने गंगे कोंड सोल की उपाधि धारण की थी? किसकी की थी? गंगे कोंड जो है सोल की उपाधि जो है धारण की थी। तो वो कौन सा सोल राजा था? तो वो था राजेंद्र सोल प्रथम। कौन सा था? राजेंद्र सोल प्रथम जो है राजा ने किसकी उपाधि? गंगे कोंड सोल की उपाधि जो है यहाँ पर धारण की गई थी राजेंद्र सोल प्रथम के द्वारा। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश क्यों कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 22 मार्च हिस्ट्री के पेपर में ऐसा ही प्रश्न आपको हुबहू जो है एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेगा। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को क्या कर दीजिए? लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। तो देखिए यहाँ पर विजय स्तंभ जो है वो भारतीय मूर्तिकला का जो यहाँ पर विश्व कोश क्यों कहा गया? इसका सटीक आंसर लिखना है कि ये न केवल एक ऐतिहासिक स्मारक है, क्या है? न केवल सिर्फ और सिर्फ ऐतिहासिक जो स्मारक है वो नहीं है, बल्कि इसे जो है यहाँ पर भारतीय संस्कृति, ठीक है, भारतीय की संस्कृति, स्थापत्य कला और मूर्ति कला का जो है यहाँ पर अद्भुत प्रदर्शन भी कहा गया है। तो इसके कारण भारतीय मूर्ति कला का जो क्या कहा गया है? विश्व कोश कहा गया है। किसको? विजय स्तंभ को। अब आपको कमेंट करके बताना है कि विजय स्तंभ जो है किसके द्वारा बनाया गया था और क्यों बनवाया गया था, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है इस क्लास के बाद, या अभी भी कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कांग्रेस की तीसरे अधिवेशन के जो अध्यक्ष है वो कौन थे? कांग्रेस के कई अधिवेशन हुए हैं। प्रथम अधिवेशन हुआ, ठीक है, द्वितीय अधिवेशन हुआ और तृतीय यानी तीसरा अधिवेशन हुआ। तो इस तीसरे अधिवेशन के जो यहाँ पर अध्यक्ष थे वो बदरुनी
तेबजी जो यहाँ पर इसके क्या थे, यहाँ पर अध्यक्ष थे। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 2 पुस्तक का नाम बताना है। तो गीता रहस्य बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि गंगाधर जो तिलक है इनके द्वारा लिखित पुस्तक है। स्वराज जो दल है, कौन सा दल? स्वराज। और स्वराज से अर्थ है स्वयं का राज्य, स्वयं राज्य से है या स्वयं का राज से है, ठीक है। तो स्वराज दल की जो स्थापना है वो कब की जाती है? तो 1 जनवरी 1923 को यहाँ पर स्वराज दल है उसकी स्थापना की जाती है। और किसके द्वारा? चित्तरंजन दास। किसके द्वारा? चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा इस दल की क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। किसने किया था? तो अवध में जो यहाँ पर किया था वो किया था बेगम हजरत महल द्वारा जो है यहाँ पर इस अवध में क्या किया गया था? 1857 की जो क्रांति है उसका नेतृत्व किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार प्रश्न आएगा कि झांसी में किसने किया था, ठीक है ना। नशीराबाद में किसने किया था। इस प्रकार से 2 से 3 प्रश्न इसके रिलेट में भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है देखिए, अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था का प्रावधान किस अधिनियम में था? 1909 के अधिनियम में था, 1919 के अधिनियम में था, 1935 के अधिनियम में था। कौन सा जो अधिनियम था? 1909 मार्ले मिंटो का अधिनियम था, ठीक है। 1919 मॉन्टेग्यू सेम्सफोर्ड का अधिनियम था। तो कौन से अधिनियम में जो यहाँ पर अखिल भारतीय संघ, ठीक है, अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था का प्रावधान था। इसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं नवपाषाण काल की 2 विशेषताएं बताइए। वेदांग साहित्य क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करिकाल ने कहाँ किस नगर की स्थापना की थी? तो पुहार नगर। कौन सा नगर? करिकाल ने पुहार जो नगर है उसकी स्थापना की गई थी, कावेरी नदी के तट पर की गई थी। रावचंद्र सेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी क्यों कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। अगर आप राणा सांगा के स्थान पर होते तो खानवा के युद्ध में, तो देखिए खानवा का युद्ध कब हुआ, ठीक है, उसमें क्या रणनीति अपनाते? आज़ाद हिंद फौज ने अंडमान व निकोबार को जीतकर इनका जो नाम है वो क्या रखते हैं? एकीकरण के समय राजस्थान की रियासतों की प्रमुख जो समस्या है वो क्या थी? आपको कोई 2 बतानी है। इसी प्रकार से शैल चित्रकला के बारे में आप क्या जानते हैं? इतिहास लेखन में वंशावलियों को क्या योगदान है? ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 22 मार्च 2025 हिस्ट्री पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी इस क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।